नमस्कार गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। अगर उन अच्छे कामों में से एक अच्छा काम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है तो मेरा ये वीडियो, मेरा ये चैनल आपको डेडिकेटेड है। इन वीडियोस में मैं एसएससी जीडी एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और उसी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालना है शॉर्टकट की हेल्प से, वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से, वो सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में आने के चांसेस है, एग्जाम में आ जाता है। अब एक क्वेश्चन में निकालना हमको सिंपल स्क्वायर रूट है, वर्गमूल निकालना है, बट क्या होता है वहां पे एग्जाम में जाके हमको पॉइंट्स में गलती हो जाती है कि हम पॉइंट आगे पीछे लगा के आ जाते हैं और ऑप्शन भी वैसे दिए होते हैं हमको कि कहीं पॉइंट आगे होगा कोई पीछे होगा, तो हम जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन पर टिक करके आ जाते हैं। तो कैसे करना होता है पॉइंट वाला क्वेश्चन, वो मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है, जिसके भी लास्ट में 5 होता है उसके लास्ट में 5 ही आता है, ये फिक्स्ड है। उसके बाद हमेशा आपने 2 नंबर छोड़ देने होते हैं और चेक करना होता है 156 156 किन नंबर के स्क्वायर के पास आता है। तो 156 किसके स्क्वायर के पास आता है, मेरा 12 के स्क्वायर के पास। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 के स्क्वायर के पास में होगा ये, तो मैं इसके साथ में 12 लिख लूंगा। तो इसका मतलब 15625 किसका स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर है। अब मेरे को देखना है पॉइंट, पॉइंट कहां पे लगाऊंगा, तो सिंपल सी चीज है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब दो। तो आपको ये देखना है पॉइंट के बाद दो दो के कितने पेयर बने हुए हैं, कितने जोड़े बने हुए हैं। तो आप चेक करोगे पॉइंट के बाद दो दो के जोड़े बनाओगे तो एक ये बना और दूसरा ये बना, तो कितने जोड़े बने हुए हैं, दो। इट मींस मेरा जो भी आंसर होने वाला है उस आंसर में मेरे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने वाले हैं, 2 डिजिट आने वाले हैं। जितने पेयर बनेंगे उतने ही डिजिट पॉइंट के बाद आएंगे। अब आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, पॉइंट के बाद 2 लगाने हैं, 1 2, तो यहां पे मेरा पॉइंट आएगा 1.25, तो इसका आंसर होगा 1.25। समझ रहे हो, अगर यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे इट मींस पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, फिर मेरे 3 डिजिट आएंगे। स्क्वायर है तो दो दो के जोड़े बनाने हैं, क्यूब है तो फिर 3 3 के पेयर बनाएंगे। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यूब रूट का, कि ये क्यूब रूट का एग्जांपल है 0.0000216। मेरे को पता करना है ये क्यूब किसका है, तो 216। मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद करने हैं, बहुत जरूरी है ये याद करना, ठीक है। तो 10 तक क्यूब अगर आपने याद किए होंगे तो आपको ये पता होगा 216 किसका क्यूब होता है, 216 क्यूब होता है 6 का। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 6। बट अब मेरे को ये देखना है पॉइंट कहां पे आएगा, तो आप चेक कीजिए, क्यूब का मतलब 3, तो अब आपने कितने के पेयर, 3 3 के पेयर देखने हैं कि पॉइंट के बाद देखूंगा 3 का पेयर 1 बना, 3 का पेयर 2 बन गया, तो कितने पेयर बने, 2। अगर पेयर 2 बने हैं तो पॉइंट के बाद डिजिट भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। पीछे से अगर स्टार्ट करूं 6, मेरे को तो 2 चाहिए, तो इसके साथ में लगाऊंगा मैं 0 और यहां पे लगाऊंगा पॉइंट, तो आंसर मेरा होगा 0.06। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पॉइंट में कभी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना आता है तो स्क्वायर रूट में आपने दो दो के पेयर देखने होते हैं, क्यूब रूट में आपने 3 3 के पेयर देखने होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा हो सकता है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपको √2 की वैल्यू गिवन है 1.414, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है एग्जाम में इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, कई बार वहां पे √2 की जगह √3 की वैल्यू दे दी जाती है, √5 की वैल्यू दे दी जाती है। तो करना कैसे इस क्वेश्चन को, वो हम देखते हैं कि √2 + 1 √2 - 1। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है यहाँ पुट कर देते हैं। जब हम पुट कर देते हैं तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन लेंथी बन जाता है सॉल्व करने में। क्या करना है, कभी भी रूट नीचे दिया हो, डिनोमिनेटर में रूट दिया हो, आपने इसको पहले खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, रैशनलाइज मेथड से। रैशनलाइज क्या होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है सेम इन्हीं नंबर से, √2 1। अगर यहां माइनस है तो आपने यहां साइन चेंज कर देना है +1, अगर यहां प्लस है तो यहां आप लिख देना है माइनस। ठीक है, और सेम नंबर से नीचे √2 + 1, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज मेथड। ठीक है, अब जब ये करोगे ऊपर √2 + 1 √2 + 1, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, कि 2 टाइम आ जाएगा ये। यहां पे देखो √2 - 1 √2 + 1, अगर ये मेरा a है तो ये b है, ये a है तो ये b है, तो a - b a + b किसका फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे ए मेरा √2 है उसका स्क्वायर माइनस बी मेरा 1 है तो उसका स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए है √2 बी है 1 डिवाइडेड बाय ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो नीचे तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 2 - 1, नीचे तो 1 आ गया। अब डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको हटा सकता हूं यहां से। अब ऊपर देखिए √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा 2 बन जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 √2 हो जाएगा। अब ये 3, अब यहां पे जाके मैं वैल्यू पुट करूंगा √2 की 1.414। अब सिंपल मल्टीप्लाई करके मेरे को 3 उसमें प्लस करना है। अगर आप यहां वैल्यू पुट करते तो ऊपर भी पॉइंट होता है नीचे भी पॉइंट होता है, फिर कैलकुलेट करते फिर कैंसिल करते, बहुत ही लेंथी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं आप क्वेश्चन को। तो हमेशा जब भी नीचे रूट दिया हो आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज से नीचे वाले रूट को खत्म करना है सबसे पहले, ठीक है, फिर लास्ट में जाके वैल्यू पुट करनी है। तो जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं, क्या आता है इसका 3 प्लस मल्टीप्लाई करूंगा 828.2 तो वैल्यू मेरी हो जाएगी 5.828। तो ये है मेरा आंसर 5.828। गॉट इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको दिमाग से अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। एग्जाम में ये हो सकता है कि √2 की जगह वो √3 की वैल्यू दे दे, या √4 की जगह 2 होता है 5 की वैल्यू दे दे, 7 की वैल्यू दे दे, ये सब आपको एग्जाम में मिल सकता है, बट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन आपको सिंपल वैल्यूज दी हुई है, कुछ रूट में वैल्यू है, हमको इसको सिंप्लीफाइड करना है, सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, देखना पड़ेगा 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 तक स्क्वायर याद कर लो अगर आपने याद नहीं किए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 25 तक स्क्वायर, टिप्स पे होने चाहिए आपके। 625 किसका है 25 का, नीचे इसके 11 14, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 11 196 किसका स्क्वायर है 14 का। बस आप इसको सिंप्लीफाई करना है, 11 से 11 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 25 5 से कट जाएगा। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तभी आपने इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को निकाल लिया अगर आपको ये स्क्वायर याद है तो, ये किस किस के स्क्वायर है। अगर आपको ये स्क्वायर याद नहीं होते तो फिर आप सोचने बैठते पहले कि किसका स्क्वायर है, मैं फैक्टर बनाऊं क्या करूं, ठीक है, तो वो लेंथी हो जाता काम। तो 25 तक स्क्वायर आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 1 से लेके 25 तक स्क्वायर, उसके बिना आपकी कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपको दिया है 0.0169 इंटू क्वेश्चन मार्क का अंडर रूट इज इक्वल टू 1.3। हमको एक क्वेश्चन में फाइंड करना है ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जब अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट को अगर मैंने उसको दूसरी तरफ लेके जाना है तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, अगर अंडर रूट है इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो दूसरी तरफ जाके ये मेरा बन जाता है स्क्वायर, मींस 1.3 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा, अगर इधर स्क्वायर है इधर लेके आना होता मेरे को तो ये इधर आके बन जाता है इसका अंडर रूट बन जाता। ठीक है, क्लियर है। अब आपको देखना है 1.3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, स्क्वायर करने से पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ जाएंगे 2 डिजिट आ जाएंगे। यहां अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 जीरो नीचे आ जाएंगी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं एक्स लिख लेता हूं जो मेरे को फाइंड करना है। यहां से अगर मैं पॉइंट यहां भी हटा देता हूं तो नीचे कितना आ जाएगा मेरा 2 जीरो आ जाएंगी। यहां से 169 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगी, 100 मेरा उधर चला जाएगा, तो यहां से मेरे एक्स की वैल्यू जो है वो निकल के कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो मेन चीज इसमें समझने वाली ये थी कि अंडर रूट को अगर मैंने दूसरी तरफ लेके जाना हो तो दूसरी तरफ जाके वो क्या बन जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है अंडर रूट 25/81 माइनस 1/9। अब एक क्वेश्चन जब भी हमको एग्जाम में मिलता है तो होता क्या है, हम जल्दी जल्दी में सोचते हैं 25 5 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 3 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। तो हम जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ये 5 81 9 का है, 1 1 का ही होता है और 3, और इसको अंडर रूट निकाल के हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे
जो कि हमारा बाद में आंसर जो निकल के आएगा वो गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट तो हमको निकालना है, बट जब बीच में प्लस माइनस होता है तो आपको सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, बीच में डिवाइड हो, फिर आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर बीच में प्लस हो माइनस हो तब आप इनका स्क्वायर रूट अलग और इनका स्क्वायर रूट अलग से नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे होगा, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। 81 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 81। 81 को 81 से कैंसिल किया 1, 1 इंटू 25 25। 81 को 9 से कैंसिल किया 9, 9 इंटू 1 9। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 25 माइनस 9 16 डिवाइड बाय 81। अब इसको सॉल्व करो, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो आपका आंसर क्या होगा 4/9 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम में भी बीच में अगर प्लस माइनस है तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे। ये नहीं आपने इसका अलग से निकाल दिया, इसका अलग से निकाल दिया, उस केस में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हमको वहां पे टाइम का प्रेशर भी होता है, एग्जाम में टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, हम उसके चक्कर में क्या करते हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां वहां करके आ जाते हैं। तो आप इन छोटी गलतियों को ना करिए। और ये छोटी गलतियां कैसे रिमूव होती हैं, ये प्रैक्टिस से रिमूव होती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है, हमसे ऐसी गलतियां फिर नहीं होती। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले इस तरीके के आपसे कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके होने चाहिए। जब आप ऐसे 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये नहीं हो सकता, मेरे को पहले माइनस ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एग्जाम से पहले सिर्फ एक बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जाम में चला गया और वहां पे जाके मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं जल्दी जल्दी से गलती करके ये कराया और मेरा आंसर वहां पे हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मान के चलिए इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी बार रिपीट हो चुका है ये एग्जाम में कि आप यकीन नहीं करेगा कि बार बार हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आप ध्यान से समझ लो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको मिल सकता है, बहुत चांसेस हाई है इसके कि ये क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अब करना क्या है, आपको दिया है 92 का अंडर रूट, 70 का, 31 का, 16 का, 81 का। इस क्वेश्चन को हमेशा आपने लास्ट से शुरू करना होता है। ठीक है, इस साइड से सबसे पहले आप सोचेंगे 81 किसका स्क्वायर है, तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो हम सबसे पहले इसकी जगह पे लिख देंगे 9। अब ये 9 जो है प्लस हो जाएगा 16 में, जब 16 में प्लस होगा 9 तो ये बन जाएगा 25। अब 25 के ऊपर भी अंडर रूट है तो 25 किसका स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है 5 का, तो ये 5 बाद में प्लस हो जाएगा 31 में, 31 और 5 ये मिलकर कितने बन जाएंगे 36। 36 के ऊपर भी अंडर रूट है, 36 किसका स्क्वायर है, 36 स्क्वायर है 6 का, ये 6 70 में माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी। 64 के ऊपर अंडर रूट है, 64 किसका स्क्वायर है 64 8 का, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 8 और 8 ये 92 में प्लस होगा तो बन जाएगा 100 और 100 किसका स्क्वायर है 100 स्क्वायर है 10 का, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो और कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको पूरे पूरे चांसेस है कि ये मिल जाए। ठीक है, हमेशा यहां से शुरू करना है, देखना किसका स्क्वायर है, जो आता है प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। फिर आगे 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 31 में प्लस होगा 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 6 70 में माइनस हुआ 64, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 8 92 में प्लस हुआ 100 और 100 किसका स्क्वायर है 10 का। ठीक है, गॉट इट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे आज के चैप्टर के और इन क्वेश्चन में से आपको बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। आप अच्छे से ये वीडियो देख लीजिए और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चन जो है वाकई में इंपॉर्टेंट है और आपको इनका मेथड भी समझ में आया और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को और भी उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, ये कोई फीस नहीं पे कर सकते हैं, तो ये फ्री में वीडियो देके उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में आपको सक्सेस मिले। थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।